सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, या इसी को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। क्लास 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो बच्चा पार्टी, इससे पहले हम देख लें कि हम मनी चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसके बाद क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक आखिर मनी क्रिएट कैसे करती हैं, कॉमर्शियल बैंक बिजनेस कैसे करती हैं। भाई, कॉमर्शियल बैंक के पास कहाँ से इतना पैसा आता है कि सारे वर्कर्स का भी खर्चा उठा लें और लोगों की सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। तो चलो बच्चा पार्टी, उससे पहले दो छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं ताकि हमें मनी क्रिएशन समझने में बड़ी आसानी हो। सबसे पहला छोटा सा एक टॉपिक है, वो है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे नाम से क्या पता चल रहा है, कैश यानी पैसा, रिजर्व यानी अपने पास बचा के रखना। तो कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आया उसको अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट या कुछ रेशियो में अपने पास सेव करके रखना पड़ता है। जिसे कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकती, उसे अपने पास बचा के रखना पड़ता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। देखो, रीड आउट करो, द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू केप्ट इन रिजर्व्स ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। तो बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का, बैंक के पास सपोज करो 10 करोड़ रुपए है, मान के चलो एक कॉमर्शियल बैंक के पास कितना है, 10 करोड़ रुपए। अब तुमसे कहा कि 10% आपको CRR बना के चलना है, यानी 10% आपको रिजर्व के तौर पे अपने पास रखना है। तो 10 करोड़ रुपए का 10% कितना आएगा, 1 करोड़, यानी 1 करोड़ कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ ही लोन दे सकती है। तो जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास बचा के रखना पड़ता है, यानी 1 करोड़ रुपए, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो एक तो हम लोग CRR समझ गए, कैश रिजर्व रेशियो समझ गए। दूसरा वर्ड है हमारे पास क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट यानी उधार यानी लोन। तो कॉमर्शियल बैंक अपनी इनिशियल डिपॉजिट का, कॉमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट का, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा जमा है उसका कितना परसेंटेज में या उसका कितना प्रोपोर्शनेट में लोन प्रोवाइड कर सकती है, वो कहलाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मीन्स लोन्स या उधार, और मल्टीप्लायर मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही समझ लो यार, यानी कितने गुना ज़्यादा आप लोन दे सकते हो। अच्छा, सपोज करो आपको ये बात पता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल 1 करोड़ जमा है, मान के चलो कॉमर्शियल बैंक के पास अगर 1 करोड़ जमा है तो कॉमर्शियल बैंक 10 करोड़ तक का लोन दे सकती है। आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे तो 1 ही करोड़ है, आप कह रहे हो लोन 10 करोड़ तक का दे सकती है। हाँ भाई, दे सकती है। आज यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही टॉपिक तो पढ़ाना चाहता हूँ, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो अभी क्रेडिट मल्टीप्लायर समझ गए कि हम अपनी डिपॉजिट का, कॉमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट का कितने गुना ज़्यादा लोन ऑफर कर सकती है, वो कहलाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। रीड आउट कर लो यार। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी इनिशियल डिपॉजिट। तो हर एक इनिशियल डिपॉजिट का बैंक के पास जितना पैसा जमा होते जा रहा है उसका कितने गुना आप लोन के तौर पर ऑफर करते हो, कितने गुना आप मनी क्रिएट करते हो, ये कहलाता है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। दो छोटी छोटी सी बातें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई, एक CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का कितना पैसा अपने पास बचा के रखना पड़ता है, वो कैश रिजर्व रेशियो। और क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी अपनी डिपॉजिट का, कॉमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट का कितने गुना ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकती है, वो क्रेडिट मल्टीप्लायर। छोटी छोटी बातें हो गई, अब मेन टॉपिक पर आओ भाई। टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय
मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, या कह सकते हैं मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक यार कैसे मनी क्रिएट करती है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिर इसी चीज़ को रीड आउट भी करेंगे और एट द एंड हम लोग 7 से 8 पोल क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पूछेंगे, तब जाके पता चलेगा कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो जिन बच्चों ने ये टॉपिक बाई चांस पढ़ भी चुका है ना, वो डायरेक्ट पोल क्वेश्चंस के आंसर दो, एमसीक्यूज के आंसर दो, टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। अभी सुनो बच्चा पार्टी, देखो सपोज करो हम मान के चलते हैं कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है, हम लोग मान के चल रहे हैं सिर्फ एक ही बैंक है हमारे देश के अंदर, ठीक है। सपोज करो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एक बैंक मान के चल लेते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी के अंदर हर एक पर्सन क्या करता है, अपना जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, अपनी जो भी सेविंग्स होती हैं वो यहाँ पर बैंक में जमा करते जाता है। हम अपनी सेविंग्स कहाँ जमा करते जाते हैं, पीएनबी में, यानी पंकज भैया नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतनी सी बात बताई कि हमें मान के चलना है, ये टॉपिक को समझने के लिए मान के चलेंगे कि हमारे देश में सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है, यानी एक ही बैंक है और हर एक पर्सन अपना पैसा उसी बैंक में जमा करता है, ठीक है। सपोज करो यार बैंक के पास टोटल पैसा जमा हो गया 10,000, मान के चल रहे हैं यार बैंक के पास टोटल जमा कितना हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखता है कि यार हर एक इंसान एक बार में पैसा विड्रॉ नहीं करता। ये बात तो यार आप भी जानते हो कि मोस्टली पर्सन्स बैंक में पैसा जमा करते हैं, विड्रॉ तो बहुत कम ही लोग करते हैं ना। तो बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखता है कि बैंक में बहुत कम लोग विड्रॉ करते हैं और बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं। बैंक ये मान के चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही पैसा विड्रॉ करते हैं। बैंक क्या मान के चल रहा है, सिर्फ 10% लोग ही पैसा विड्रॉ करते हैं, बाकी सब तो पैसा जमा ही करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, 10,000 रुपये बैंक के पास टोटल है, 10% लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी बैंक से एक बार में कितने लोग विड्रॉ करेंगे, कितने रुपए विड्रॉ करेंगे, सिर्फ 1,000 रुपये। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यार 9,000 रुपये तो एक्स्ट्रा है ना बैंक के पास, 9,000 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा है। अब बैंक क्या करेगा, इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को लोन दे देगा। आप कहोगे सर 9,000 को लोन दे दो, बिल्कुल दे दो भाई, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। अभी देखो जितनी बातें मैंने पढ़ाई अभी तक एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, समझना, क्योंकि इसके बाद ही मेन काम है आपका। सबसे पहली चीज़ हमने माना कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक ही है हमारी इकोनॉमी में, यानी पंकज भैया नेशनल बैंक, मान के चल रहे हैं हर एक पर्सन अपना पैसा बैंक में जमा करता है, ठीक है। तो हमने ये माना कि टोटल डिपॉजिट बैंक के पास 10,000 रुपये है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। जो बेटा लोग अपना पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, इसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं। पहला डिपॉजिट रियली कैश के फॉर्म में जो डिपॉजिट होता है उसे प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा, बैंक ने ये देखा अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हर एक पर्सन एक बार में पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करता है, कुछ ही लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, वरना बाकी सब लोग तो पैसा जमा करते हैं ना। तो बैंक ने ये माना कि 10% लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, बाकी 90% का तो पैसा जमा रहता ही है, या और उल्टे लोग जमा करते हैं। यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपये बेटा अपने पास बचा के रखो, अपने पास कैश रिजर्व करके चलो, क्योंकि भैया तुम्हें बचा के रखना पड़ेगा, लोग आएंगे पैसे विड्रॉ करेंगे, बाकी 9,000 को क्या दे दो, लोन दे दो। यहीं से बेटा पिक्चर शुरू होती है, 9,000 को क्या दे दो, लोन दे दो। अब सुनो कान खोल के बात है, जब भी कॉमर्शियल बैंक लोन देगी, जब भी कॉमर्शियल बैंक लोन देगी, कभी भी कैश के फॉर्म में लोन नहीं देगी। आप सोचोगे सर फिर लोन कैसे देते हैं, भाई उस बंदे का अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट खुलवाओ और अकाउंट में पैसे जमा करो, ठीक है। अब एक बार जरा बेटा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सपोज करो मैं एक बैंक हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मैंने तुम्हें 9,000 रुपये का लोन दिया है, तुम्हारा अकाउंट खुल गया मेरे बैंक में, ठीक है। मैंने क्या किया, 9,000 रुपये ऑलरेडी थे मेरे पास, मैंने तुम्हारे अकाउंट में एक एंट्री कर दी, लो भाई तुम्हारे अकाउंट में 9,000 पहुँच गया। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कहीं से पैसा आया, कहीं पैसा गया,
कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ भी नहीं। बस क्या हुआ, मैंने तुम्हारे अकाउंट में एक एंट्री कर दी कि तुम्हें 9,000 रुपये मिल गया। रियल में देखा जाए तो पैसा तो कहीं नहीं गया। 9,000 की सिर्फ बैंक में देखो सिर्फ एक जर्नल एंट्री हो गई कि लो भाई तुम्हें लोन पहुंच गया। अब आप सोचोगे सर वो पैसा विड्रॉ कर ले तो? अब यार तुम्हें ये बात तो पता है कि जब अकाउंट में पैसे जमा किए हैं तो वो एक बार में पूरे विड्रॉ नहीं करेगा, जितने ज़रूरत होगी उतने विड्रॉ कर लेगा। पूरे विड्रॉ भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं यार। बैंक में सिर्फ एक या दो ही पर्सन होते हैं क्या जो लोन लेते हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोन लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। दूसरी बात देखो क्या होता है, जिस पर्सन ने लोन लिया था ना, जिसके हमने अकाउंट में पैसे जमा किया था, बैंक ये मान के चलती है कि वो कैश विड्रॉ ना करके वो क्या करेगा, चेक इश्यू करता रहेगा। क्या करेगा वो, चेक इशू करता रहेगा। तो इकोनॉमी के अंदर चेक सर्कुलेट होते रहते हैं। आप ये बात तो जानते हो कि इकोनॉमी में काफ़ी सारे चेक्स घूमते रहते हैं। चेक्स भी तो मनी के तौर पे ही काम करते हैं, लेकिन चेक से एक फ़ायदा होता है यार, ना कैश आता है ना कैश जाता है। मेरे में प्लस किया तुम्हारे में माइनस कर दिया। बैंक में तो सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, ना पैसा आया ना पैसा गया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ गए। दूसरे पॉइंट से वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने ये कहा था 9,000 रुपये लोन दे दो। लोन कभी भी कैश के फॉर्म में मत देना। क्या करना, उस पर्सन का अकाउंट खुलवाना, उसके बैंक में पैसा जमा करना, उसके अकाउंट में पैसा जमा करना। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री हो गई, ना पैसा आया और ना ही पैसा गया। ठीक है, जिस पर्सन को लोन दिया था वो इकोनॉमी में चेक्स के फॉर्म में पेमेंट करता रहेगा। अब देखा जाए 10,000 रुपये ऑलरेडी जमा थे, 9,000 रुपये उसका लोन जमा हो गया। लोन का पैसा भी है तो हमारे अकाउंट में ही जमा, है तो हमारे बैंक में ही। ठीक है, गया तो कहीं नहीं है ना। अगेन अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। कौन सी, 9,000 का अगेन 10%, अगेन 10%। हम मानेंगे कि लोग विड्रॉ कर लेंगे तो 900 रुपये आपको कैश रिजर्व बचा के चलना है। ठीक है, बाकी बचा कितना, 8,100, आप अगेन लोन दे दो। तो ये प्रोसेस यार कंटिन्यूस चलती रहेगी। पैसे तो हमारे पास रियल कैश तो मात्र 10,000 था, रियल कैश मात्र 10,000, 10,000 पैसे 10% बचाया तो 9,000 रुपये बचे, लोन दे दिया। अब 9,000 रुपये हमारे बैंक में जमा हुए ना, उसका लोन हुआ ना, तो 9,000 में से 10% यानी 900 रुपये बचाया, 8,100 फिर लोन दे दिया। अब 8,100 के साथ फिर वही कैश के फॉर्म में मत देना, चेक से इश्यू करेगा, उसका अकाउंट खुलवाओ। 8,100 का फिर से 10%, 810 रुपये बचाओ, 729 फिर लोन दे दो। भैया ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। और सोचो बैंक ने इतना सारा लोन दे रखा है, पैसा तो मात्र हमारे पास 10,000 था, लेकिन बैंक ने लाखों का लोन दे रखा है। तो सोचो बैंक कितना इंटरेस्ट कमाएगा। सोचो, इसी तरीके से तो बैंक चलती है भाई। और बाकी एक बात और बता दूं, जो इकोनॉमी में चेक्स के फॉर्म में पैसा सर्कुलेट होते हैं, जो चेक सर्कुलेट हो रहे हैं ना इकोनॉमी में, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। इसी को बोलते हैं बैंक मनी, कॉमर्शियल बैंक मनी, क्योंकि ये पैसा कॉमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया है। इसी को मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर आधी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन आधी में तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी। तो बच्चा पार्टी एक काम करो, कुछ थ्योरेटिकल बातें रीड आउट करते हैं। रीड करने से ना ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाता है हमें, और रीड करने से लिखने से याद भी हो जाती हैं सारी बातें। चलो बच्चा पार्टी देखो जरा, तो एक एक से सारे पॉइंट रीड आउट करेंगे। ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। तो पहला, बैंक रिसीव्स कैश रिजर्व्स, बैंक रिसीव्स कैश रिजर्व फ्रॉम द पब्लिक, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि बैंक के पास कैश रिजर्व्स आता है लोगों से। सब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक लेंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। तो बैंक अपने कैश रिजर्व से काफ़ी गुना ज़्यादा मनी उधार दे सकता है। ठीक है, मनी इज लेंट बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि बैंक कभी भी कैश के फॉर्म में मनी लेंट नहीं करेगा, कैश के फॉर्म में लोन नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ बोरोअर्स। बट जिसने लोन लिया है उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर दो। बैंक के पास ना पैसा आया ना गया, बैंक ने एक एंट्री कर दी, लो भाई तुम्हें लोन मिल गया। ठीक है,
दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। तो बेटा ये याद रखिएगा, इन्हीं क्रेडिट एंट्रीज को सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि इकोनॉमी में चेक्स के फॉर्म में घूमता रहता है पैसा। ठीक है, इसके बाद दी बोरोवर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट। तो बेटा आ गई ना वही बात, तो बोरोवर जिसको लोन दिया था वो क्या करेगा, चेक इशू करेगा। ठीक है, द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। तो इकोनॉमी के अंदर चेक मनी की तरह ही सर्कुलेट करेगा। ठीक है, बाकी प्राइमरी डिपॉजिट यानी जो लोगों का रियल डिपॉजिट था, 10,000 रुपये जो जमा किए थे एग्जाम्पल में, वो प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट यानी जो हमने लोन दिया है, जो क्रेडिट एंट्री की है वो, तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कॉमर्शियल बैंक। बेटे मनी सप्लाई याद करो, सी प्लस डी डी प्लस ओडी, डीडी याद है क्या, डिमांड डिपॉजिट बाय कॉमर्शियल बैंक। यही होता है मेरे भाई, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों डिपॉजिट आ जाएंगी। तो जो हमारा पैसा बैंक में जमा है वो भी, और जो हमने बैंक से लोन लिया है वो भी, दोनों डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। तो बेटा टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है ना, वो बैंक के पास कैश रिजर्व से काफ़ी गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कॉमर्शियल बैंक नो बाय देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। बाकी देखो वही सारी बातें आ गई, क्योंकि बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखता है कि हर एक पर्सन बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं करता है, कुछ ही लोग विड्रॉ करते हैं सिर्फ। ठीक है, इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10%। अगर बैंक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि विड्रॉल सिर्फ 10% होता है, तो भैया 10% पैसे बचा के रखो, बाकी 90% को लोन्स दे दो। फिर जो 90% लोन दिया था ना, उसका 10% फिर बचाओ, 90% फिर लोन दे दो, फिर जो लोन दिया था फिर 10% बचाओ, फिर लोन दे दो। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि हमारा रिजर्व पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। ठीक है, देखो जरा, ऑल डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स है ना, वो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे चेक्स के फॉर्म में हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज अ मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। बेटा ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, बैंक मनी क्या होता है। ठीक है, तो अभी याद रहेगा ना, वो मनी जो डिमांड डिपॉजिट के तौर पे सर्व करता है मनी सप्लाई में। ठीक है, जैसे सारे के सारे चेक्स, वो मनी जो बैंक ने क्रिएट किया है, जो बैंक की क्रेडिट एंट्रीज हैं, वो बैंक मनी या कॉमर्शियल बैंक मनी कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बैंक मनी कौन क्रिएट करता है, तो अब तो आंसर दे दोगे ना, कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो दिस इज मनी क्रिएटेड बाय दी बैंक्स बिकॉज दिस इज सर्कुलेटेड इन दी सिस्टम इन दी फॉर्म ऑफ कैश। तो यार ये कैश जैसे ही सर्कुलेट होता है, बस याद रखना कैश के फॉर्म में नहीं होता है, ये चेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। इसी को आप लोग कह रहे थे सर एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखो इस टाइप की आप एक टेबल बना सकते हो, यहाँ पर लिखोगे राउंड्स, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, डिपॉजिट सपोज करो एग्जाम्पल में यहाँ पर 1,000 रुपये डिपॉजिट मान के चल रहा है, कितना, मात्र 1,000। हमने CRR कितना माना था, याद करो 10%, कि 10% लोग ही पैसा विड्रॉ करेंगे, बाकी लोन। तो 1,000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपये। तो 100 रुपये अपने पास रिजर्व बचाओ, 900 रुपये लोन दे दो। अगेन जो लोन दिया है ना 900 रुपये, अगेन जो 900 रुपये लोन दिया है उसका 10% अपने पास बचाओ, 90, 810 रुपये फिर लोन दे दो। फिर अगेन 810 जो लोन दिया है उसका 10%, 81 अपने पास बचाओ, 729 अगेन लोन दे दो। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि एक्सेसिव रिजर्व खत्म ना हो जाए तब तक। यानी ये 810 रुपये जो ये चल रहा है ना, ये जब तक धीरे धीरे करके समाप्त ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। अभी तो बच्चा पार्टी शायद समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ गए हो तो बेटे हमारे पास आ चुका है, हाजिर हो चुका है, घंटी बज चुकी है भाई क्विज मास्टर की। तो खोल लो भाई अपना दिमाग, जितना पढ़ा है ना आ जाओ जरा सामने, देखता हूँ यार कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो तुम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया पहले, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक चीज़ बता दूं, ये फॉर्मूला नोट कर लेना यार।
डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। ये याद रखना यार, एक ही फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। क्विज मास्टर में 2 न्यूमेरिकल होंगे, दोनों के दोनों इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। चलो बच्चा पार्टी आ जाओ। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी टोटल डिमांड डिपॉजिट। टोटल डिमांड डिपॉजिट आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला तो याद होगा 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। ठीक है, बाकी 1/ तो CRR आपको क्वेश्चन में 20% दे रखा है, तो 20% था तो भाई ऊपर 100 पहुंच जाएगा, इंटू कैश रिजर्व है 2500। ठीक है, तो बाकी 20 से कट जाएगा हमारा 25 जा 25 इंटू 5 आपका होता है 12,500। दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2। तो इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, यार गवर्नमेंट चाहती है या सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो क्या होगा? रिड्यूस कैश रिजर्व, इंक्रीज कैश रिजर्व, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इंक्रीज बैंक रेट। अभी तक हमने कैश रिजर्व पढ़ा है, तो जरा कैश रिजर्व के पॉइंट में ही बात करो, CRR के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। अच्छा एक बात बताओ, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कब करते हैं? जब लोगों के पास पैसा होता है। लोगों के पास पैसा कब होता है? जब लोग लोन ज़्यादा लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कॉमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा कब दे पाएगी? सोचने वाली बात, कॉमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा कब दे पाएगी? जब CRR ज़्यादा होगा या कम होगा? आप कहोगे सर CRR अगर कम कर दो, 10% से कम करके 5% कर दूं, तो कॉमर्शियल बैंक को 10,000 का 5%, 500 अपने पास रखना है, बाकी 9,500 का लोन दे सकती है। इससे पहले सोचे 10% CRR था तो सिर्फ 9,000 का ही लोन दे रही है। यानी अगर हम लोग कैश रिजर्व रेशियो CRR कम कर दें तो बच्चा पार्टी कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देगी, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, सोचने वाले क्वेश्चन है बेटा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पक्का पक्का आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ फिर इसी बात पर। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या। देखो ऐसा होता है, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब करेंसी इशू करती है ना, नोट इशू करती है, तो उसको अपने पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास एक मिनिमम गोल्ड या फिर मिनिमम फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखना पड़ता है। उसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक कितने भी नोट छापते रहे, नोट इशू करने से पहले कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक को अपने पास मिनिमम रिजर्व इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज बना के चलना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये सिस्टम कब आया था, कब स्टार्ट हुआ था भारत में? तो करेक्ट आंसर है आपका इन 1956। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी याद है क्या आप लोगों को? क्रेडिट मनी याद है? चलो बच्चा पार्टी, तो चेक्स एंड ड्राफ्ट अभी तो हमने पढ़ा यार। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, सही है आपका आंसर। ठीक है, आप लोग कुछ सोचे 10 रुपये का कॉइन भी तो हो सकता है सर, मनी चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी। बेटा यहाँ पर ना कॉइन 10 रुपये का है, बट कॉइन की हमें मार्केट वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ मार्केट वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू तो बताई ही नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पेपर नोट्स नहीं हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। ठीक है, इसके अलावा व्हाट विल बी दी CRR। अभी आपको बेटा CRR कैलकुलेट करना है, कैश रिजर्व रेशियो कैलकुलेट करना है। कैश रिजर्व आपको 5,000 दे रखा है, टोटल डिमांड डिपॉजिट 25,000 दे रखा है, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट इजक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। तो फॉर्मूला तो याद होगा भाई। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट हमें गिवन थी इस बार 25,000 इजक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व भी था हमारे पास 5,000। तो हम बोल सकते हैं 25,000 अपॉन 5,000 इंटू इज इक्वल्स टू आपका 1/CRR। ठीक है, अभी बच्चा पार्टी डिवाइड कर लो सीधा सीधा। ठीक है, 5
5 जा तो ये आएगा आपका 5%। 5% इज ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो बच्चा पार्टी फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो भाई आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो नोट्स चाहिए तो भी आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी एट लास्ट थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। साथ में लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन समझ आया या नहीं आया। इसके साथ ही भाई शेयर जरूर कर दिया करो यार। शेयरिंग इज़ कंपलसरी, क्योंकि बेनिफिट आपको भी होना चाहिए, प्लस भंडारा चल रहा है फ्री का यार, सारी फ्री क्लासेस हैं तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। शेयरिंग इज़ कंपलसरी। चलो ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलता हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।